Hey guys, welcome to my channel Deepika's Activity Cycle. I am Deepika. एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो डाली थी जब मेरी बेटी का आफ्टर स्पीच थेरेपी पहले 3 मंथ्स में जो रिस्पॉन्स था उसकी वीडियो डाली थी मैंने। मीन्स 16 तारीख को उसका जो क्या है कि वो हुआ था एक्टिवेशन 8वें महीने में, ठीक है। उसके बाद फिर उसका 16 से 11 तारीख तक जो मैंने रिस्पॉन्स डाला था 3 मंथ्स का, ठीक है। ये मैंने लिखा था खुद से। वो भी क्यों लिखा था कि मैं पीजे गई थी तो उन्होंने मुझे ये वर्क दे रखा था, दिया वर्क मेरे को 15 तारीख को उन्होंने, 15, 11, 17 को। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैंने नोट डाउन करना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि 3 मंथ्स में आपने जो जो करवाया एक बार घर जाके करवाओ और देखो इसको उसमें से क्या क्या आता है, वो नोट डाउन करो ताकि नेक्स्ट मीट जब आप आओ हमारे पास तो हमें वो दिखाने वाले बनो, कि हमें दिखा सको कि क्या है, क्योंकि हमने देखना है कि बच्चे ने कहाँ तक का पिक किया, ठीक है। तो जब फिर मैं 15-11 को गई थी तो उन्होंने मुझे क्या दिया था, फैमिली मेम्बर्स नेम एंड पिक्चर्स, एनिमल्स नेम एंड साउंड्स, फूड 2 आइटम्स, यूटेंसिल्स, फ्रूट्स, ये चीज़ें उन्होंने मुझे कहा था ऐड करने को, ठीक है। ये 4th मंथ के लिए जब काम 3 मंथ्स के बाद जो काम मिला था वो है। डिस्क्रिमिनेशन, लिंक साउंड, लो एंड हाई साउंड। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंस बिटवीन लिंक साउंड्स में जैसे आते हैं, मैं वीडियो भी अपलोड करूँगी, जैसे आ और ई, ठीक है, ऊ और स, म और श, इसमें डिफरेंस, ओके। ऐसी कंडीशनिंग करवाई थी फॉर लो साउंड, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बेटी का लो साउंड में थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी में प्रॉब्लम आ रही थी उसकी। तो उन्होंने हमें बोला था कि जितना हो सके आप लो साउंड पे कराओ भी। मीन्स अगर मैं ताली भी बजाऊँ तो वो भी स्लो पे, अगर मैं कोई डिब्बी खड़काऊँ वो भी स्लो से स्लो, जितना स्लोली बजा सकूँ उतना स्लो, अगर मैं ड्रम बजाऊँ वो भी स्लो। तो मैंने इसकी प्रैक्टिस कैसे कराई, कभी मैं अगर या बेड के ऊपर बैठी है ना तो मैं उसके पीछे जाके दूर से खड़ी हो जाती, तो वहाँ से कई बार ताली लगाती, तो फिर देखती ब्लॉक कान पे लगा है तो उसको बोलती फिर सुन, फिर तूने सुन के ब्लॉक नीचे रखना है। अगर वो सुनती तो फिर मैं ये रखती, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने इसको प्रैक्टिस करवाई और कम से कम मैं तो 13-14 टोटली 15 सेकंड तक मैं वेट करती थी इसका। अगर ये 15 सेकंड के अंदर अंदर रख देती तो इट मीन्स ये अलर्ट है इस चीज़ को लेके। हमने बस अलर्ट करना है लो साउंड के लिए इसको, ठीक है। अब उसके बाद आ गई, अब मैंने क्या ये किया, देखिए 16, 11, 17 से लेके मैंने 16, 12, 17 तक प्रोग्रेस जो है नेक्स्ट मंथ की 4th मंथ की, क्योंकि हमें वो 6 मंथ तक की कहते हैं प्रोग्रेस हमें नोट करनी है कि बच्चा क्या क्या कर रहा है क्या क्या नहीं कर रहा, ठीक है। ये 4th मंथ की है, ओनली 1 मंथ की मैं बता रही अब आपको, ठीक है। अब देखो इसमें उसने क्या किया, उसको किस किस चीज़ की पहचान है। देखिए फैमिली मेम्बर्स की पहचान और उनको बुलाना शुरू किया, क्लास टीचर की पहचान और उनको मैम कहना शुरू किया, चाचा चाची, दीदी, दादू, रुदर, मम्मा, पापा, भाई कहकर बुलाना, मतलब फैमिली मेम्बर्स की पहचान और उनको बुलाना शुरू किया। मीन्स जो फैमिली मेम्बर्स में मैंने आपको बताया 3 महीने में पहले इसको मम्मा पापा की पहचान थी वही, तो ये मम्मा पापा बुला रही थी। और ये जब 4th मंथ की इसकी प्रैक्टिस आई तो इसने मम्मा, पापा, भाई, चाचा चाची, दीदी, दादू, रुद्र ये सब बोलना शुरू कर दिया था। तो रुद्र को बोलती थी उद्र, दीदी को बोलती थी ईदी, ऐसे करके ये बोलती थी ये, बट बोलना शुरू हो चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद ये मतलब क्लास टीचर जब मैं पूछती थी ना पिक दिखा के ये कौन है, ये मैम है। इवन इसकी मैम ने मुझे भी बताया कि स्कूल में भी अब उसके मैम को मैम करके बुलाने लगी, मैम मैम ऐसे करके बुलाने लग गई थी ये स्कूल में भी, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स नेम 6 और फ्रूट्स की पहचान और मांगना कि बनाना, एप्पल, ग्रेप्स नाम से भी। मैंने जो पहले आपको बताया कि मिनिमम ये 6 लेते हैं, 6 शुरू करवाने हैं, तो उनमें से 3 से हमने स्टार्ट करवानी है, फिर हमने 6 पे जाना है। उसके बाद अगर बच्चे की प्रैक्टिस हो गई तो हम ज़्यादा करवा सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने 6 और ऐड किए थे, जो पहले मैंने 6 करवा लिए थे उसके बाद मैंने अनदर 6 और ऐड किए, तो उसकी इसको पहचान थी। उसमें से इसको एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स ऐसे करके बनाना, ये चीज़, हाँ पपाया तो ये इतना अच्छे से क्लियरली बोलती थी ना, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया भी ये बोल कैसे गई पपाया। तो पपाया ये चीज़ें मतलब ये क्लियरली बोलने लग गई थी तब, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी 8 और की पहचान, नॉट ओनली पिक्चर इवन इट्सेल्फ,
जैसे कि पार्ट्स ऑफ बॉडी जो मैंने पहले 6 करवाए, उसके बाद मैंने 8 और ऐड किए थे जो कि टोटल हमारे पास 14 हो गए। ठीक है, उसमें से 14 की इसको सिर्फ पिक्चर्स के साथ पहचान नहीं थी, इसको पहचान थी साथ साथ भी। मतलब इसको मैं अगर खुद से पूछती थी ना प्रैक्टिकली, प्रिया वेयर इज योर हैंड कहाँ है आपका हेड कहाँ है, आपकी आइज़ कहाँ है, तो ये मुझे हाथ रख के बताती थी आइज़ हेड हियर, मतलब प्रॉपरली मतलब बताती थी। एक तो बोलती थी साथ साथ हेड को एड बोलती थी, जो भी था मुझे था ये खुद से पिक कर रही है, खुद से बोल रही है, मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह इसको मतलब अपनी खुद की बॉडी पे इसको इन चीज़ों की पहचान हो गई थी। ऐसे इसको एनिमल्स नेम 6 और के नाम की पहचान, आवाज़ की भी, मतलब जो एनिमल्स मैंने 6 करवाए थे उसके अलावा मैंने 6 और ऐड कर दिए थे। उसमें इसको रैबिट, टाइगर, जिराफ, फॉक्स, ऐसे करके जो भी एनिमल्स मैंने ऐड किए थे उनके ये नाम भी लेने लग गई थी। फिश, एलिफेंट, ये चीज़ों के नाम लेने लग गई थी। इसी तरह डिफरेंस मोटी पतली साउंड में और लिंक साउंड्स में, ये मैंने आपको बताया कि मोटी पतली साउंड मैंने कैसे करवाई थी, और लिंक साउंड की मैंने आपको बताया आ, ई, ऊ, स, ये चीज़ों की इसको मतलब पहचान हो गई थी जब मैं इसका ऑरली टेस्ट लेती थी। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने कपड़ों में फ्रॉक, टॉवल और कैप, शर्ट और शूज़ की भी पहचान करवाई। तब मुझे ये नया टास्क मिला था कपड़ों वाला और बर्तनों वाला। ठीक है, और उसमें फिर जब मैंने फ्रॉक का करवाया, ये चीज़ें करवाई, तो फिर ये खुद से मतलब मेरे को बोलती थी कई बार फ्रॉक क्लियर तो नहीं बोलती थी, फॉक बोलती थी, फॉक। फिर मैं इसको पूछती थी क्या पहनना है, फ्रॉक पहननी है, फिर मैं इसको क्लियर करवाती थी। इसी तरह कैप का भी ये बोलती थी ऐप, पर अब जब क शुरू होगी तो अब कैप बोलती है। शूज़ की तो इसका मतलब 3rd मंथ में प्रैक्टिस हो गई थी, क्योंकि 3 महीनों के अंदर, क्योंकि मैं तब इसको बोलती थी रिया शूज़ पहनेगी, सैंडल पहनेगी, ऐसे करके मैं पूछती थी, तो फिर ये बोलती थी शूज़। तो बर्तनों में 6 बर्तनों की पहचान, ये भी न्यू था, यूटेंसिल्स मैंने अभी पीछे दिखाया आपको। तो 6 बर्तनों में इसको बाउल, प्लेट, चम्मच, ग्लास, इन चीज़ों की पहचान हो चुकी थी इसको। और ये जो प्लेट को बोलती थी पानी बोलती थी एट चाहिए मुझे, हैं, बाउल, आउल ऐसे करके बोलती थी, क्योंकि तब हमारा आर्टिकुलेशन तो लगा नहीं होता, बस ये है कि बच्चे को इतना आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये बाउल है। तो हमें तो पता है ना कि बच्चे को पता है, बच्चा ये मांग रहा है, तो हम बच्चे को वो क्लियर करवाते हैं साथ साथ। ठीक है, आगे डेली नीड थिंग्स में वॉच, लॉक, की, बॉल, पेंसिल, ब्रश, गॉगल्स की पहचान, और पेंसिल मांग कर लेना। तब इसका मैंने स्कूल शुरू करवा चुकी थी, तो इसकी मतलब राइटिंग वर्क शुरू हो चुका था। तो तब ये मुझसे बोलती थी मम्मा पेंसिल, मम्मा इसको आता था। फिर मैं बोलती थी बोलो बेटा मम्मा पेंसिल दे दो, ऐसे करके बोलती थी। तो फिर ये 3 के ऐसे शॉर्ट सेंटेंस बनाती थी। उसके बाद बॉल मांगती थी, बॉल कहाँ है तो नहीं इसको पता था, ये बोलती थी बॉल आए। तो फिर मैं इसको पूछती थी कहाँ है, ये पूछती है, तो फिर ये बोलती थी हाँ जी, मतलब ऐसे मतलब बताती थी मुझे, सिर हिला के यस। तो इसी तरह फ़ोन बोलकर मांगना, फ़ोन जो है अभी मतलब जो अगर मेरे पास पूछती थी फ़ोन कहाँ है, फ़ोन कहाँ है, तो ये मुझसे पूछती थी फ़ोन, तो फिर मैं इसको क्लियर करवाती थी फ़ोन कहाँ है, इस तरह मैं बताती थी। तो इसी तरह ब्रश के लिए बोलना, अगर ये सुबह उठी है तो मैं काम कर लगी हुई है तो मुझे कहती थी बश भी मुझे ब्रश करना है, चलो मेरे साथ। कई बार अगर मैं नहीं सुनती थी तो मैं काम में लगी, मेरी बाजू पकड़ के ले जाती थी, हाथ पकड़ के, मुझे ब्रश करना है तो मेरे साथ खड़े हो जाओ, इस तरह ही। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फूड आइटम्स आती है हमारी। फूड में 14 आइटम्स की पहचान, लाइक चाय, दाल, दूध, पानी, लॉलीपॉप, जूस मांगना। 14 आइटम्स तो उसको आ गई थी, समझ आ गई थी क्या है क्या नहीं। और ये जो है ना चाय, दाल, दूध, पानी, लॉलीपॉप, जूस, इवन कि चपाती भी, कई बार रोटी भी कहती थी, रोटी को ओती कहती थी ये। तो ये चीज़ों की इसको पहचान हो चुकी थी, और ये चीज़ें वो बोल के मांगती थी, बोल के मेरे को बताती थी। व्हीकल्स में 7 व्हीकल्स की पहचान थी इसको। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये 7 व्हीकल्स की पहचान कैसे करवाई, कई बार मैं इसको पार्क लेके जाती थी तो फिर इसको दिखाती थी, रिया वो देखो क्या है ऑटो, रिया वो देखो क्या है रिक्शा, ऐसे करके मैं इसको मतलब पहचान करवाती थी। ठीक है, प्रैक्टिकली भी करवाती थी। तो डालूंगी वो भी व्हीकल की पिक्स वीडियो भी डालूंगी। लिंक साउंड्स एंड नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स की पहचान। ठीक है, लिंक साउंड्स एंड नेम ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स कि जो लिंक साउंड्स हैं
आ ई उ स श म, इसके साथ जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट थे, जैसे कि मैंने पिक्चर्स लगाई हुई थी, आ से आटा, आ से आम, आ से आना, ऐसे ये जो मैंने वर्ड्स लगाए हुए थे, ये पिक्स लगाई थी, उनके भी पहचान हो गई थी, ये चीज़ों की पहचान इसको क्लियर हो गई थी। इसी तरह ई से ईंट, ई से इधर, इस तरह मैंने पिक्स लगाई हुई थी, तो इन चीज़ों की पहचान हुई थी इसको, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा डोरबेल, दरवाज़ा खुलने की आवाज़, दरवाज़ा खटकने की आवाज़, एक्टिवा के हॉर्न की आवाज़ पर बताना कि पापा आए हैं। कोई भी कहीं से भी आवाज़ आए वो बताना। फ़ोन का मैसेज, फ़ोन की रिंगटोन पर रिस्पॉन्स और भागकर फ़ोन उठाना। मीन्स जब अगर डोरबेल बजती थी, जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती थी, जब दरवाज़ा खड़कने की कोई भी हो, तो फिर ये मुझे आके बताती थी कि बाहर आवाज़ आई है और पापा आए हैं, पापा आए ऐसे बोलती थी मुझे। कई बार एक्टिवा का हॉर्न सुनती थी, अंदर बैठी है बेडरूम में, इवन कि मेरा बाहर ड्राइंग रूम है, तो उसके बाहर की इतनी ज़ोर से साउंड मुझे नहीं सुनाई देती, बट इसको सुनाई दे जाती थी। तो फिर मुझे अगर इसको एक्टिवा का हॉर्न आ गया, तो चाहे बेशक इसके चाचू क्यों ना आया हो, क्योंकि हमारे घर में तीनों के पास, इसके दोनों चाचू के पास भी एक्टिवा ही है, तो ये बोलती थी पापा आए। फिर मैं इसको बताती थी देख के कि नहीं बेटा पापा नहीं आए, देख चाचू आए हैं, ऐसे करके बताती थी, ठीक है। और कोई भी कहीं से भी आवाज़ आए तो बताना। भी अगर किसी तरह की कोई आवाज़, मैंने पहले भी बताया कि अगर पीछे से इतनी इसको मतलब अलर्ट हो गई थी ना, अगर पीछे से किसी के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई है या किसी के किचन में काम करने की आवाज़ आई है, तो ये तब भी मुझे दुखी करती थी कि मुझे ये बताओ ये आवाज़ किस चीज़ की है, तो फिर वो चीज़ की पहचान, ठीक है। उसके बाद फ़ोन का मैसेज, अब फ़ोन के मैसेज की साउंड कितनी होती है आप बता दो, उसकी भी इसको पहचान हो गई थी। फ़ोन की रिंगटोन पर रिस्पॉन्स और भागकर फ़ोन उठाना। मीन्स अगर फ़ोन की रिंगटोन भी बजी है ना, तो किसी की कॉल भी आई है, तो जाती थी, ये कहती थी मैं अपे मैं अपे, ऐसे करके बोलती थी, तो मुझे नहीं फ़ोन उठाने देती थी। उसके बाद मैंने आपको बताया इसकी स्टडी शुरू हो चुकी थी 3rd मंथ के बाद, ठीक है। तो उसके बाद इसको क्या करवाया था, ये देखो ये चीज़ अभी इसको आ गई थी। 1 से लेकर 10 तक बोलना और लिखना शुरू कर चुकी थी ये, और अपने आप से डॉजिंग, काउंट एंड राइट, मिसिंग नंबर्स, मैच खुद करना, ये चीज़ें ये खुद करने लग गई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आप वर्कशीट्स भी डाली हैं, उसमें से जो चीज़ें मैंने बताई आपको भी ऐसे ऐसे करके इसको करवाया था, उनमें से ये काउंट एंड राइट कर रही थी, ये काउंट करके और लिखती थी कितना नंबर है। मिसिंग नंबर्स करती थी, जैसे 1 से लेके मैंने बताया वो वर्कशीट में भी। इसी तरह मैच भी करती थी, मतलब ये चीज़ें ये खुद करने लग गई थी उस टाइम 4th मंथ के अंदर, ठीक है। A to Z खुद करना और A के अल्फ़ाबेट की पहचान। अब मैं ये बताती हूँ, A to Z मतलब ये बोलती थी, लिखती थी, इसको इतना पता था कि A for एप्पल, B for बॉल। मैं वीडियो लिंक शेयर करूँगी, मैंने डाली हुई है वो वीडियो, सेल्फ बुक रीडिंग है वो, ठीक है, नेम उस वीडियो का। तो उसमें मतलब A to Z तो खुद करना भी, जैसे कि A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट, D for डॉग, E for एलिफेंट, ये चीज़ें ये खुद लिखती थी, ठीक है। और उसके बाद हमें पीजीआई से क्या मिला था, जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला कि A के अल्फ़ाबेट की पहचान करवानी है हमने, लाइक A for एप्पल विद पिक्चर, ठीक है, A for एंट, A for एज, A for एक्स, A for जो भी वर्ड, एरोप्लेन। अगर आपको पिक्स मिले पिक्स, अगर कोई बुक है तो बुक के थ्रू आप इसकी पहचान करवाओ। इसी तरह हमने A की करवाई, फिर B की करवाई, फिर C की करवाई। इवन नेक्स्ट नर्सरी में जाके मैंने ये पीजीआई का काम तो करवाया। जब नर्सरी में मुझे बुक मिली तो अनफॉर्चुनेटली मतलब ये कह लो कि मेरा गुड लक था कि उसमें ऐसे ही पिक्स बनी हुई थी, A for एंट, A for एज, A for एक्स, एरोप्लेन, ऐसे करके पिक्स बनी हुई तो मुझे उस मतलब बुक से बहुत हेल्प मिली। तो वही मेरा उसके साथ साथ कंटिन्यू हुआ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आगे आ से आलू, आ से आटा, आ से आम, ई से इंजन, ऊ से ऊन, स से सेब, सांप और स्कूल, म से मैम, म से मम्मा, म से मामू। ये वर्ड्स जो हैं मैंने इसको पहचान करवाए और फिर इसने इसको बोलना शुरू किया। मैंने पीछे भी बताया, ये देखिए यहाँ पे नेम ऑफ ऑब्जेक्ट की पहचान, ठीक है, लिंक साउंड से रिलेटेड जो नेम ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, इसकी पहचान, तो वो ये चीज़ थी, ठीक है। जैसे कि आलू है, अगर मैंने आलू ऐसे ही रख दिया, प्रैक्टिकली सामने आलू रख दिया, तो मैं यहाँ पे आलू रखा तो मैंने इसको पूछना रिया ये क्या है, तो ये बोलती थी आ से आलू, ये नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह इसको पहचान होगी और साथ में ये बोलना भी शुरू हो गई थी।
उसके बाद ये थैंक यू, बाय, सॉरी, स्कूल जैसे वर्ड्स जैसे बोल रही थी। थैंक्स को बोलती थी थैंक यू मम्मा, ऐसे करके जोड़ के बोलना शुरू हो गई। बाय को बाय बाय मम्मा ऐसे करके। सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, सॉरी पाजी, इस तरह करके। स्कूल जाना ऐसे करके। कई और वर्ड्स भी जैसे बहुत बोलने लगी थी, मतलब मांग के लेना, छोटे छोटे सेंटेंसेस 2 वर्ड्स के, ठीक है, वो चीज़ें बोलना शुरू हो गई थी। और एक था कमांड्स, ये हमें मिली हुई थी कमांड्स, ठीक है, ये सिंगल वर्ड कमांड है, ठीक है। अभी कमांड्स आगे और भी आएंगी, मैं आपको बताऊंगी वो भी। ये सिंगल वर्ड्स कमांड थी कि बच्चे को कराना है, चलो रिया कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग कैसे करेंगे, ये मैंने विद पिक्चर्स करवाया था और साथ में इसको प्रैक्टिकल भी करवाया था, इसकी वीडियो में मैं शेयर करूँगी, ठीक है। कॉम्बिंग कैसे करते हैं, ब्रशिंग कैसे करते हैं, क्लैपिंग करो, जंपिंग करो, ठीक है, ये चीज़ें मैंने करवाई। कंसेप्ट ऑफ बिग स्मॉल एंड क्लियर हैप्पी सैड, क्लियर ऑफ हैप्पी सैड। कंसेप्ट ऑफ बिग स्मॉल मतलब मैंने उसमें इन्होंने ऑपोजिट्स जैसे करवाए थे, मैंने वीडियो शेयर की हुई है उसकी भी। तो ऑपोजिट्स में हम क्या करते हैं, एक दूसरे के उल्ट पुल्ट लिखते हैं, बिग स्मॉल ऐसे करवाया हमने, ठीक है। और उसमें पिक्चर्स भी लगाई हुई थी। वो ऑपोजिट एक हो गया इकट्ठा वर्क, ठीक है। अब इसमें हमको उन्होंने क्या बोला था कि एक पेज पे पहले लिखो बिग, उसी पेज पे दूसरी साइड लिखो स्मॉल, ठीक है। उसके बाद बिग की तरफ हमने लगाना बिग ऑब्जेक्ट्स और स्मॉल की तरफ लगाना स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह उसको प्रैक्टिस करानी कि बिग में क्या है, बॉल है, बिग में क्या है, एलिफेंट है, बिग में क्या है, जो भी मतलब वो मेरे को उस टाइम मिला। अभी मेरे पास वो स्टेप फाइल मुझे मिल नहीं रही वो, तो उसमें मैंने बनाया हुआ था ये। इसी तरह स्मॉल में चूहा लगा दो, स्मॉल में अगर कोई छोटी बॉटल है वो लगा दो, ढक्कन लगा दो, जो ढक्कन की इमेज मिले, छोटी से छोटी आइटम जो भी होती है वो लगा दो। इस तरह मैंने मतलब ये चीज़ की प्रैक्टिस इसको हो गई थी, कंसेप्ट इसको क्लियर हो गया था। उसके बाद इसका कंसेप्ट हैप्पी और सैड का क्लियर था। वो कैसे, क्योंकि हैप्पी सैड में हमारे पास ज़्यादा इमेजेस नहीं होती, मेरे को 4 मिली थी मिलती जुलती, कोई स्माइली, कोई कार्टून, कोई ऐसे करके मैंने ऐड किए थे, तो 4 चीज़ें मिली थी। तो फिर मैंने इसको ये चीज़ प्रैक्टिकल करवानी पड़ी। जैसे कि रिया रो रही है तो मैं कहा क्या हो गया, रिया सैड हो गई, क्यों सैड हो गई, रिया को क्या हुआ था, रिया कैसे हैप्पी होगी, गुदगुदी करे, हैप्पी 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 हो जाए, ऐसे करके मैंने इसको कंसेप्ट क्लियर कराया था। ये रिया का 4 मंथ के बाद का रिस्पॉन्स था। 3 मंथ का जो था सो था, ये 1 महीने के अंदर जो इसने इंक्रीज़ किया था, ये वो रिस्पॉन्स था। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, कंसेप्ट मेरे अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।